गुरुकुलम प्रोजेक्ट एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, जिस मर्यादाओं के साथ में और जिन विषयों का अध्ययन होता था, उनका उसी प्रकार से शास्त्रीय अध्ययन करें। इसमें जो लोग भी भाग लेंगे, यदि आपने फॉर्म फिल किया हो तो आपने इंस्ट्रक्शंस में देखा होगा कि गुरुकुल की मर्यादाओं के अनुसार हम अपेक्षा रखते हैं कि वही लोग जुड़े जो गुरुकुल मर्यादाओं के साथ अध्ययन कर सकते हैं। तो उद्देश्य ये है कि न केवल हम तार्किक रूप से अपने धर्म को समझें, किंतु उस धर्म को जिए भी। पूर्णतः पूर्णतः गुरुकुल की व्यवस्था तो ऑनलाइन माध्यम से करना संभव नहीं है, किंतु यथासंभव यह प्रयास करेंगे। तो और आज हमने आरंभ दर्शन शास्त्रों से किया है। यह भी मैं संक्षेप में बताऊंगा कि दर्शन शास्त्रों से क्यों हमने आरंभ किया, और उसके बाद शनय शनय हम बाकी भी जो विधाएं हैं, बाकी जो विद्याएं हैं, सभी विद्याओं के ऊपर में कोर्सेज रखेंगे। कुछ विषय सबके लिए होंगे, सार्वजनिक होंगे, और कुछ योग्य छात्रों के लिए होंगे। कुछ बहुत ही इच्छुक, जो बहुत एक विशेष विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत इच्छा रखते हैं, उनके लिए फिर हम कुछ अलग प्रकल्प रखेंगे। थोड़े वयस्क या युवा वर्गों के लिए हम ये युवा या वयस्क कहें तो 14-15 वर्ष की आयु के पश्चात के लोगों के लिए यह कक्षा उपयुक्त होगी, किंतु आगे चलकर हम बालकों के लिए भी विशिष्ट कक्षाओं का आरंभ करेंगे, ताकि हमारे संस्कार भी उज्ज्वलित हों। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमें, हमारा दृढ़ विश्वास है, संजीव नेवर का, मेरा, अग्निवीर टीम का और हर धार्मिक का, कि हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, हमारी जो शास्त्रीय परंपराएं थी, बिल्कुल प्राचीन वैदिक परंपराएं, उनसे उत्तम संसार में किसी को मनुष्य बनाने के लिए, विद्या प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं है। और अपने उस बहुमूल्य रत्न को खोकर हम इधर उधर यत्र तत्र इतर तत्र भटकते हैं, और इसमें ही हमारी हानि हो रही है, हमारा लाभ हो रहा है, हमारा क्षय हो रहा है। जब तक हम अपनी इस धार्मिक रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम एक अचेत या अर्ध चेतन अवस्था में, जैसे कोई कोई मद पीकर, शराब पीकर कोई शराबी जिस प्रकार से दुखी रहता है और उसको कुछ होश रहता है, कुछ होश नहीं रहता, हमारी भी वही स्थिति रहेगी, और हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमारे साथ तो क्यों हो रहा है, अच्छा हो। तो इसलिए हम ये सर के सब तक लाने के लिए और उसके हमारे प्राचीन विद्याओं को संदर्भ में प्रस्तुत करके ला सके, ये हमारा प्रयोजन है। हमें लगता है कि यही एकमात्र उपाय है हमारे धार्मिक मेरुदंड को शक्तिशाली बनाने के लिए, अथवा कुछ नहीं हो सकता। दर्शन का विषय इसलिए चुना क्योंकि दर्शन का अर्थ है देखना, दृष्टा। फिलॉसफी अंग्रेजी में कहते हैं, किंतु फिलॉसफी उसका सही पर्याय नहीं है। दर्शन अर्थात जो सत्य है, ये वो सत्य होता है जो आप अनुभव कर सकते हो, साक्षात देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। धर्म के बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिसमें आपको मात्र किसी और के प्रमाण या विश्वास पर ही जीना पड़ता है। अधिकांश हमारी जो धार्मिक पूरी जो भी एक इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसमें ऐसे विषयों का समावेश होता है कि जिसका मूल अर्थ तो हमें पता रहता है कि हाँ, मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो कोई फिर मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई कुछ करता है। कुछ हद तक हमें समझ में आता है, अच्छी बात, किंतु उसके आगे बहुत कुछ जो उसमें होता है वो परतः प्रमाण पर डिपेंड करता है। अर्थात किसी ने कह दिया ऐसा है तो मान लो। दर्शन वो विषय है जो, ये तो है, और ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो परतः प्रमाण है, इसकी अपना इसका महत्व है, क्योंकि बाल काल से यदि परतः प्रमाण, जो बाहर से जो प्रमाण मिला, उसको छोड़कर केवल हम अपने
बुद्धि के अनुसार ही वस्तुओं को देखने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम बहुत सारे जो नास्तिक लिबरल है उनके जैसे इधर उधर भटकते रहेंगे। किंतु दर्शन का उद्देश्य होता है कि वो जो भी हमारी ये जो हमारा धार्मिक पर्यावरण है उसके पीछे का क्यों, उसको समझना। अर्थात, और यही वास्तव में जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसमें सनातन ये दर्शन वाला ही भाग है। अर्थात वह ज्ञान जो काल के द्वारा, स्थान के द्वारा किसी प्रकार से वो ये ज्ञान बद्ध नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। ये हर काल में, हर समय में, हर परिस्थिति में ये ज्ञान वैसा का वैसा सनातन, अर्थात न नूतन न पुरातन, सदा एक जैसा रहता है। अर्थात उदाहरण के लिए, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जीव के गुण क्या है, ईश्वर है भी कि नहीं है, कैसे सिद्ध करें कि ईश्वर है, यदि है तो उस ईश्वर के क्या गुण हैं, यदि ईश्वर के वो गुण हैं, मेरे कुछ गुण हैं, तो ये संसार फिर चल कैसे रहा है, फिर उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सब जो गूढ़ प्रश्न हैं, जो हमारे फंडामेंटल एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व से संबंध रखते हैं, ये दर्शन का विषय है। ये यदि आधारभूत शक्तिशाली है, यदि ये इसका एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, एक इसकी बिल्कुल आपके डीएनए में यदि ये ज्ञान बिल्कुल शक्त रूप से है, तो फिर ना कभी आपको भय होगा, ना चिंता होगी, ना आप डरोगे, ना आप कांपोगे, ना बहुत अधिक सुख में रहोगे, ना बहुत अधिक दुख में रहोगे, आनंद में रहोगे। अर्थात सुख दुख जो एक दूसरे से रिलेटेड है उससे ऊपर पहुंच जाओगे। और वही भावना होती है तभी कोई वीर बनकर खतरे मोल लेकर शिवाजी बन पाता है, कोई राणा प्रताप बन पाता है, कोई विवेकानंद बन पाता है, कोई दयानंद बन पाता है, कोई योगी बनता है, तो कोई क्षत्रिय बनता है, तो कोई जो भी अपने धर्म, जितने भी हमारे हम महापुरुषों के विषय में सुनते हैं, पहले ये दार्शनिक बोध, हो सकता है उन्होंने विधिवत सबने दर्शन का अध्ययन नहीं किया हो, किंतु वो समाज में ये दार्शनिक बोध इतना गूढ़ था कि वह व्यक्ति को, कि वो युद्ध भी कर रहा है, यदि राणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध भी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, मेरा धर्म क्या है, और मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे प्रसन्न है, क्योंकि मैं, मेरी आत्मा तो अजर है, अमर है। और ये कहने की बात नहीं, तो दर्शन ये कहता है कि क्यों आत्मा अजर है, अमर है, उदाहरण के लिए। तो ये दर्शन का विषय है। ये दर्शन का विषय यदि आपके मन में बिल्कुल, क्योंकि और ये इसको, ये इंट्यूटिव नॉलेज है। दर्शन अर्थात देखना। देखने का अर्थ है कि इसमें फिर कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि इसको ऐसे ही मान लो। जैसे इस्लाम में होता है कि कह दिया कि हाँ ये पैगंबर है, ये अल्लाह है, अल्लाह यहाँ बैठे हैं, मान लो, प्रश्न नहीं कर सकते। ईश्वर को जानना, ईश्वर के स्वरूप को अच्छे से समझना, जो कि सबसे गूढ़ विषय है। किंतु हमने उल्टा एक प्रकार से प्रारंभ किया, सबसे पहले वेदांत को लिया, उसके पीछे प्रयोजन ये है कि आज ईश्वर के स्वरूप को लेके ही झगड़े हो रहे हैं। हर मत मतांतर वाला अपना एक ईश्वर के स्वरूप को नाम ईश्वर देते हैं, वो चाहे कोई, वास्तव में उसके प्रॉपर्टीज कुछ और है। तो हमने कहा कि इसको उल्टे रूप से हम करते हैं, दुरूह तो होगा थोड़ा सा, किंतु ईश्वर का स्वरूप हमारे शास्त्रों के द्वारा, ब्रह्म सूत्र जो कि सबसे प्रामाणिक दर्शन शास्त्र है ईश्वर स्वरूप के ऊपर, और बहुत सारे हैं, तो हम ब्रह्म सूत्र के ऊपर में इसको करेंगे। ईश्वर को समझें, फिर ईश्वर को प्राप्त करने की विधि क्या है, वो योग दर्शन में आएगी। आत्मा अजर अमर क्यों है, क्यों इस संसार में ईश्वर है, प्रकृति है, पुरुष है आदि, तो वो सांख्य, ऐसे हर दर्शन के अलग अलग भाग है। और यदि रुचि रही तो हम सभी दर्शनों का अनुशीलन करेंगे। और ये दर्शन एक प्रकार से समझ लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी को शक्तिशाली करने के लिए, मनुष्य, आपके अंदर के मनुष्यत्व को शक्तिशाली करने के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। हमने इस लेक्चर में आचार्य जी से विशेष निवेदन भी किया, और आचार्य जी का चुनाव भी हमने इसीलिए किया कि हमें दर्शन का वह, क्योंकि आज क्या है कि एक एक दर्शन एक एक विशेष मत के लोगों की एक प्रकार से कॉपीराइट बनकर रह गई है। जैसे अद्वैत वाले वेदांत दर्शन से जुड़े हुए हैं, और कोई और दर्शन वाला मीमांसा से कोई जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से क्या है कि सबने वो कर लिया। किंतु ये जो दर्शन है ये हमारे मौलिक मौलिक चिंतन का आधार है। तो जितने भी ये बाकी वेदांत हो या द्वैत हो या विशिष्ट अद्वैत हो, कुछ
भी बोले, इन सब का भी आधार मूल रूप से ये दर्शन शास्त्र रहे हैं, इनकी फिलॉसफी रही है। तो हमने ये प्रयास किया है और आचार्य जी के द्वारा कि हम किसी एक अद्वैत या द्वैत या इसके उसमें चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे कि यही सही है या ये गलत है। हम जैसा जैसा, क्योंकि ये आचार्य जी मैं आचार्य जी के विषय में थोड़ा बताऊंगा, किंतु तो ये जैसा जैसा वहां पर सूत्र लिखा है या उसका अर्थ हो सकता है, उसके अनुसार क्या अर्थ निकलता है, उसकी मीमांसा एनालिसिस लॉजिकली क्या सही लगता है, हम वो करके एक न्यूट्रल अप्रोच लेंगे। उसके पश्चात फिर आप सबके ऊपर है कि आप उसको आगे किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हो। एक और निवेदन है कि ईश्वर को जानने की पद्धति में ज्ञान के साथ में आपकी उपासना बहुत आवश्यक होगी। आपकी दिनचर्या, आपकी साधना, आपका ध्यान, उसके विषय में भी आचार्य जी मार्गदर्शन करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये एक अनूठा प्रयास है, किंतु ये हम सबको, हमारे समाज को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को, आपको, आपके व्यक्तिगत जीवन, हर स्तर पर ये संजीवनी का कार्य करेगा। आचार्य जी दर्शनाचार्य भी हैं और संस्कृत के भी विद्वान हैं, संस्कृताचार्य भी हैं। दोनों में उनकी विशिष्ट अध्ययन रहा है और बड़े बड़े जितने प्रसिद्ध दर्शनाचार्य हमारे हुए हैं उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। आप इस समय हरियाणा में एक गुरुकुल भी चलाते हैं, जहाँ पर गुरुकुल पद्धति से बिल्कुल ये आर्ष पद्धति से वैदिक धर्म, दर्शन आदि इन सब का अध्ययन, अध्यापन आदि और शोध का कार्य करते हैं। व्याकरण में अच्छी पकड़ होने के कारण जो अर्थ भी है वो हम व्याकरण की दृष्टि से भी समझेंगे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या नहीं, ताकि हम मूल तक पहुंच सके। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आचार्य जी ने अनुग्रहित किया। तो सबसे गूढ़, सारे दर्शनों में सबसे गूढ़ दर्शन एक प्रकार से वेदांत दर्शन को माना जाता है, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आचार्य जी ने हमें अनुग्रहित किया। यदि परमात्मा कृपा हुई, सबकी प्रेरणा ऐसी बनी रही, तो जैसे हम आज वेदांत दर्शन आरंभ कर रहे हैं, वैसे हम अन्य दर्शनों के भी क्रम को चलाएंगे। कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी कि शुरू में तो आचार्य जी संभवतः दर्शनों के विषय में, वेदांत दर्शन के विषय में परिचय देंगे। आरंभ में सूत्र, जो दर्शन के सूत्र हैं, लगभग 550 सूत्र हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है वो सब बताएंगे। और फिर कुछ एक दो लेक्चर्स के बाद में शंका समाधान की भी प्रक्रिया होगी, जहाँ पर आप अपने अपने प्रश्न कर सकते हैं और उसका यथोचित शास्त्र के अनुसार क्या उत्तर है वो देने का प्रयास करेंगे।